हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर आपने इसके पहले मेरा वीडियो जो आपने देखो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आपको देखो ऊपर आई बटन पे उसके लिंक मिल जाएंगे। आप चाहिए तो अपने प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट 1.4 में हमें क्या करना है। तो देखो हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्या सॉल्व किया, एलिमिनेटिंग मेथड। फिर 1.2 में क्या सॉल्व किया, ग्राफिकल मेथड। 1.3 में क्या किया हमने, क्रैमर रूल किया। अब 1.4 में हमें क्या करना है, रिड्यूसिबल मेथड करना है। ठीक है, मतलब ये क्या होता है कि एलिमिनेटिंग मेथड का ही भाई है। बस इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा रिड्यूसिबल मेथड थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो चलो हम आगे देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो देखो, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये दिया गया है अपने को। अब देखो, ये देखो इसके अंदर जितने भी इक्वेशन दिए गए ये कोई भी एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको बोला था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कभी भी उसकी डिग्री माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर सभी की डिग्री माइनस में है। देखो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट लीनियर। ठीक है, नॉट लीनियर, ये सब जगह क्या आ जाएगा, नॉट लीनियर। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा अपना, नॉट लीनियर। और इसके वेरिएबल कितने, देखो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, एक्स और वाई। तो यहाँ पर भी वेरिएबल टू, यहाँ पर भी देखो यहाँ पर भी दो वेरिएबल है तो टू हो जाएगा, यहाँ पर भी टू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो ये अपना एक रिड्यूसिबल मेथड का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो इसमें क्या इक्वेशन है अपना, 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 7। और इसके बाद देखो 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 5 दिया है। ठीक है, तो देखो ये वन, अगर समझो यहाँ पर लिखा है 4/x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 ब्रैकेट में 1/x। इसका भी अगर आप इंटरचेंज करोगे तो आपका इसका भी मीनिंग सेम ही आएगा। कैसे, देखो 4 × 1 4 हो जाएगा, और नीचे कुछ नहीं तो x एज इट इज हो जाएगा। तो इसका वाइस वर्सा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4/x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये 1/x को क्या कंसिडर कर लेंगे अपना, कोई ना कोई एक वेरिएबल कंसिडर कर लेंगे सेम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या पैटर्न दिख रहा है आपको, देखो ये एक पैटर्न दिख रहा होगा, और यहाँ पर भी एक पैटर्न दिख रहा होगा। वैसे सेम देखो यहाँ पर भी एक पैटर्न दिख रहा है, और यहाँ पर भी पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, तो आप देखो एक्स वाले को क्या कंसिडर कर लेना, एम कर लेना, और ये दोनों को क्या कंसिडर कर लेना, आप एन कर लेना। ठीक है, तो देखो वही किया गया है। तो इसको पहले ये लोग ने क्या किया है, सेपरेट करके लिखा है। देखो 4 बाहर निकल गया, जैसे मैं आपको यहाँ पर ये बताया था कि कैसे होता है। ठीक है, तो हम 4 को बाहर ले लेंगे ब्रैकेट के, और अंदर क्या बचाएगा अपना, 1/x। और सेम इसमें, अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, क्या करते हैं, रिप्लेस द वैल्यू 1/x विद वॉट, कोई भी वेरिएबल ले लो। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया, एम लिया है। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, पी ले सकते हो, क्यू ले सकते हो, उससे कोई ये नहीं है। बस आपका स्टेप प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखो बच्चों, तो 1/x को क्या लिया हमने, एम लिया, 1/y को क्या ले लिया हमने, क्यू लिया। तो ठीक है, तो देखो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम बच जाएगा, और बाहर 4 एज इट इज आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर भी क्या है, 5 एज इट इज आ जाएगा, 1/y की जगह क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सेम नीचे भी वैसे कर लेंगे। तो आपको देखो दो नॉर्मल आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल जाएंगे। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, रिड्यूसिबल मेथड। ठीक है, हमने इसको क्या किया कि जबरदस्ती लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो रिड्यूसिंग मेथड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम जबरदस्ती लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपको, फिर आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे, जैसे अब हम अपना साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या हो जाएगा, एम और एन की वैल्यू मिलेगी। आप उसके बाद क्या करोगे, इसको वापस से रीसब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूशन क्या लिया था, 1/x को एम लिया था, और 1/y को एन लिया था। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा हो जाएगा कि एम को क्या लेना पड़ेगा, 1/x। ठीक है, अब देखिए आपने m की वैल्यू निकाली थी, हाँ निकाली थी, तो m की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 1/x आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा अपना, ये इंटरचेंज हो जाएगा। देखो x वहां चला जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, देखो 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, 1/3। सेम वैसे इसमें भी n में भी वही सेम फॉलो होगा। ठीक है, तो ये इंटरचेंज हो गया अपना, y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अपना रिड्यूसिबल मेथड। ठीक है, आपको इस वे में सॉल्व करना है। चलो हम अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो इसमें और एक दिया है, अभी जैसे इसके पहले वाले में क्या था अपने को, कि सिंगल वेरिएबल था, 1/x था, 1/y था। अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए नंबर के साथ दिया रहेगा। तो यहाँ पर भी सेम आप क्या कर लोगे, देखो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखो ये एक सेपरेट हो जाएगा इतना, और ये भी देखो यहाँ पर भी सेपरेट हो जाएगा। और आप कभी भी देखोगे तो ये और ये इसके बाद वाला देखो हमेशा मैच करेगा। जैसे ये बना रहा हूँ, ये मैच हो गया, और देखो ये मैच हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर मैच हो जाएगा। ठीक है, तो देखो नीचे लोग ने क्या किया, 1/x-1। ठीक है, और 1/y-2। ठीक है, इसको क्या किया है लोग ने, एन कंसिडर किया है, और एक को एम किया है। तो सेम जैसे हमने पीछे किया था,
तो ये सब आप रीसब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, आपको m और n की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से रीसब्स्टिट्यूट करके और दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेगा, उसे भी सॉल्व करके क्या करना पड़ेगा आपको, x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही है, तो इसी को हम रिड्यूसिबल मेथड बोलते हैं। चलो हम अपना फटाक से एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो अपने को क्या है, प्रैक्टिस सेट 1.4 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हमें देखना है। तो चलो हम देख लेते हैं अपने इक्वेशन को। तो देखो बच्चों, तो मैंने क्या किया, इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो देखो ये सेम आपने बता, हमने जैसे इक्वेशन में देखा था, क्वेश्चन में इसमें क्या किया था हमने, क्वेश्चन में जैसे देखा था 2/x है। तो देखो हम 2 को बाहर ले लेंगे और x क्या हो जाएगा अपना, 1/x हो जाएगा। ठीक है, बीच में जो माइनस साइन है एज इट इज आ जाएगी, फिर ये हो जाएगा 3 और 1/y को हम यहाँ पर बाहर ले लेंगे और 3 बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 8 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा, 1/x और फिर प्लस 5 1/y इज इक्वल टू 77। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ लिख लोगे लेट 1/x बी m एंड 1/y बी n। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे आप, दोनों इक्वेशन क्या बन जाएंगे आपने, तो लिख देना देयरफॉर द इक्वेशन 1 and 2 बिकम व्हाट आफ्टर अप्लाइंग दिस, द इक्वेशन बिकमिंग 2m 1/x की जगह m आ जाएगा, 3 तो एज इट इज, साइन भी एज इट इज, 1/y की जगह क्या आ जाएगा, n आ जाएगा इज इक्वल टू 15 और सेम यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा। अब ठीक है, अब देखो ये अपना नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया। हाँ हो गया। अब इसके बाद क्या करना पड़ता है अपने को, अभी देखो यहाँ पर कोई अपना मैचिंग हो रहा है क्या, क्योंकि अपने को देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड पता है, वो कॉमन करना पड़ेगा नीचे वाले से, तभी हम इसको कैंसिल कर पाएंगे। तो देखो ऊपर 2 है नीचे 8 है, तो हम 2 को 8 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय, तो आप वही लिख दोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/4 और आपको इक्वेशन 4 को कुछ नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी ये 8 है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर लोगे, सभी हर एक टर्म को क्या कर लोगे, 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लोगे। तो देखो 2m के पहले 4 आ जाएगा, फिर 3n के पहले 4 आ जाएगा और 15 के पहले 4 आ जाएगा। तो इसका ऑपरेशन क्या हो जाएगा अपना, 4 2 हो जाएगा 8, फिर बीच में माइनस साइन, फिर 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 और n इज इक्वल टू 15 4 60। तो देखो आपको ये अपना एक यहाँ पर आपको एक न्यू इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अपने को एक न्यू इक्वेशन मिला। आपका अभी ये इक्वेशन जो इक्वेशन 3 अभी काम का नहीं है, आपका किससे लेना देना है, इक्वेशन 5 और 4। ठीक है, अब देखो देखो आपको पता है कि ऊपर भी 8m है नीचे भी 8m है, तो अभी पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 4। ठीक है, फ्रॉम के जो पहले आता है उसे हम नीचे लिखते हैं और फ्रॉम के बाद आता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन 4 है उसे हम ऊपर लिख लेंगे और इक्वेशन 5 को हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो आप ऑपरेशन देख लो कि क्या क्या होता है। तो देखो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या दे देगा, माइनस दे देगा, माइनस माइनस क्या दे देगा अपने को, प्लस दे देगा, और माइनस प्लस वापस से माइनस देगा। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने ये साइन अपना एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो एटीएम है एटीएम चला जाएगा। अब ठीक है, देखो ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाएगा अपना ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 + 12 क्या हो जाएगा 17n। ठीक है, और इज इक्वल टू 77 में से देखो अभी इसके बाद क्या, इक्वल टू के बाद क्या होगा अपना, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 77 में से 60 गया तो क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 17। ठीक है, उसके बाद अब क्या हो जाएगा अपना, अभी देखो ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई इधर आके इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 1। तो देखो अपनी n की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 1 आ गई। ठीक है, देखो ये क्या होगा, आप n इज इक्वल टू 1 को क्या करोगे, ये तीनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम देखोगे सबसे इजी वाले इक्वेशन में अपना पुट कर देंगे। तो सबसे इजी इक्वेशन कौन सा है, अपना थर्ड वाला है। ठीक है, तो चलो हम इक्वेशन तो क्या करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो उसके बाद क्या हो जाएगा अपना ये, तो सेम अपना लिख लोगे, देखो 2m है तो 2m माइनस 3n है, तो माइनस 3n की वैल्यू हमको पता है क्या है 1 है, तो n की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 2m माइनस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा अपना ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब इस नीचे वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, -3 इक्वल टू के वहां पर जाके हो जाएगा प्लस। ठीक है, और 15 + 3 क्या हो जाएगा अपना 18, और लेफ्ट में 2m तो एज इट इज आते रहेगा। अब ठीक है, अब इसमें क्या करने का है अपने को, m निकालना है। तो m निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई से यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 2 1 जा और ये ऊपर 9 9 जा, तो m की वैल्यू क्या आ गई अपनी ये 9 आ गई। ठीक है, तो आप कैसे लिख लोगे, m कॉमा n इज इक्वल टू वॉट, m कॉमा n इज इक्वल टू 9,1। अब ठीक है, ये अपना आंसर नहीं है, ये तो केवल क्या किया हमने, जो रीसब्स्टिट्यूट किया उसे हमने लिया है। अब अपने को रियल आंसर क्या करना है, निकालना है। तो रियल आंसर के लिए क्या करोगे आप, जो ये ऊपर जो m और n लिया है ना, इसको क्या करोगे वापस से रीसब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, चलो तो इसको कैसे लिख लोगे आप, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m
एंड एन। ठीक है, तो देखो ऊपर क्या लिया था हमने, 1/x इज इक्वल टू m, ठीक है, और 1/y इज इक्वल टू n। ठीक है, अब देखो m की वैल्यू अपने को क्या आई है अभी इधर, आइए देखो 9 आई है, तो m की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, 9 डाल दूंगा, और n की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, ये देखो 1 आया है, ये यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, n की जगह। अब क्या हो जाएगा, देखो अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x को ऊपर भेज देंगे और 9 को यहाँ नीचे बुला लेंगे। ठीक है, तो देखो वही हो गया, यहाँ नीचे इंटरचेंज हो गया है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, 1/9। ठीक है, तो इसको ही आपने रीस्टार्ट ये कर लिया, तो देखो x का आंसर क्या आ गया अपने को, 1/9। सेम यहाँ पर भी वही स्टेप फॉलो होगा, y ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो देखो वैसे अपने को y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1 को क्या लिखोगे आप, 1 ही लिखोगे, तो देखो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई अपने को, 1 आ गई। ठीक है, और ये x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, देयरफॉर अब फाइनल आंसर लिख लोगे, देयरफॉर ब्रैकेट ओपन, x कॉमा y इज इक्वल टू 1/9 कॉमा 1। ठीक है, इज द सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यही था अपना प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। आप इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपना प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो चलो इसको भी हम फटाक से अब देख लेते हैं। तो देखो इसमें भी सेम है अपना, यहाँ पर आप कैसे पैटर्न पहचानोगे, देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो ऊपर क्या है अपना, ये 1 है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर भी देखो सेम है, पहले इक्वेशन का पहला और सेकंड इक्वेशन का पहला, ये दोनों सेम पैटर्न होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा अपना, उसके बाद देखो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ये देखो ब्लू में जो कर रहा हूँ ये सेम, और जो स्टार्टिंग में कर रहा हूँ ये सेम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये अपना सेम हो गया। ठीक है, अब देखो हम स्टार्टिंग वाले को क्या पकड़ लिए अपना, यहाँ पर m पकड़ लिए, 1/x+y को m पकड़े, और 1/x-y को हम n पकड़े। ठीक है, तो देखो इसको क्या किया हम, खाली 1 के साथ लिख के 10 को थोड़ा ब्रैकेट के बाहर लिख दिए, क्योंकि देखो इसको आप अपोजिट करोगे तो भी अपना आंसर ये सेम ही आना है। कैसे, देखो 10 × 1 क्या दे देगा, 10 दे देगा, और नीचे 1 है तो ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो खाली हमने इसको क्या किया कि थोड़ा इसको अच्छे से सेपरेट करके लिखा है, ताकि अपने को क्या होगा, इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करने में थोड़ा इजी पड़े। तो देखो अब क्या कर लोगे आप, जहां आपको एन 1/x+y दिख रहा है वहां पर क्या लिखोगे आप, m लिखोगे, और 1/x-y दिख रहा है वहां पर क्या लिख लोगे आप, n लिख लोगे। ठीक है, तो देखो तो आप लिख लो, तो अपना ये सब परफॉर्म करने के बाद इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो आप लिख लो देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम व्हाट, देखो 10 तो एज इट इज रहेगा, 1/x+y के बदले क्या आ जाएगा m, और सेम यहाँ पर n आ जाएगा। ठीक है, और साइन देखो साइन 15, और देखो बीच में क्या आ जाएगा, m आएगा, और उसका देखो माइनस रहेगा, तो माइनस साइन प्रॉपरली देख के डालना। ठीक है, देखो माइनस एज इट इज नीचे आ गया, और ये 5 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और -2 भी देखो एज इट इज आ गया। अब देखो ये अपना नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया, हाँ हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो अपने को कहीं कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अपने को कॉमन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपने को पता है कि एक टर्म एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों में से m या n में से अपने को एक टर्म कॉमन बनाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखो 10 है और 15 है, तो आप क्या कर लोगे, एलसीएम निकाल लोगे। तो देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, एक 10 का टेबल लिख लो और एक 15 का टेबल लिख लो। ठीक है, अब देखो कैसे कॉमन करोगे आप, ये देखो 10 का टेबल लिख लो, 10 1 द 10, 10 2 द 20, 10 3 द 30, 10 4 द 40। ठीक है, फिर 15 का क्या लिखोगे आप, 15 1 द 15, 15 2 द 30, 15 3 द 45। देखो आप मैच करोगे कि पहले कौन सा नंबर सेम आ रहा है अपने को, देखो तो यहाँ पर 30 और 30 देखो स्टार्टिंग में आपको कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या करोगे, कितने से आता है उससे आप मल्टीप्लाई कर लोगे, तो 15 को कितने से आया था अपने को, 32 से आया था, तो देखो 15 वाले के जगह पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, देखो इक्वेशन 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और 10 कितने से आया था अपने को, 3 से आया था, तो आप इक्वेशन 3 को किससे मल्टीप्लाई कर लोगे, 3 से कर लोगे। ठीक है, तो ये अपना कॉमन बनाने का, अगर दोनों अगर अलग है, इसके पहले क्या था अपना, देखो ऊपर 2 था और नीचे 8 था इसके पहले वाले इक्वेशन में, तो देखो 2 को हम 8 बना सकते हैं, 8 तो ऑलरेडी अपना 2 के टेबल में जा रहा है, तो उसको 8 को छेड़ने की जरूरत नहीं है अपने को। लेकिन यहाँ पर देखो 10 को हम अगर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 से भी ऊपर चला जाएगा, फिर अपने को 15 को भी आगे लेना पड़ता। तो उससे अपने को क्या करना है, दोनों को एक साथ कॉमन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप दोनों का एलसीएम निकाल लोगे। ठीक है, और एलसीएम में क्या करने का, देखने का कितने सा मल्टीपल में आ रहा है वो। तो अगर देखो अपने को 10 3 सा मल्टीपल में 30 आया, और 15 2 सा मल्टीपल में 30 आया। ठीक है, तो आप इससे आप क्या कर लोगे, इसको इक्वेशन को मैच कर लोगे और उसी से मल्टीप्लाई मार दोगे। तो देखो अपना यहाँ पर सब करने के बाद देखो यहाँ पर भी 30 कॉमन आ गया, यहाँ पर भी 30 कॉमन आ गया, और आपने जो मल्टीप्लिकेशन किया रहेगा आपको हर एक टर्म में अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इक्वेशन हमने 3 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से किया, तो देखो अंदर सब जगह 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, और वो भी सब जगह। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इक्वल टू के बाहर नहीं करोगे, इक्वल टू के बाहर भी ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और सेम यहाँ पर क्या करोगे, नीचे आपको सभी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 15 दे देगा 30, 2 इंटू 5 देगा 10 और साइन एज इट इज। और देखो 2 2 ये देगा 4 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है, माइनस साइन अपनी रह जाती है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या हो जाएगा अपना, अभी देखो यहाँ पर क्या है, ऊपर भी देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, ऊपर भी 30 m है, नीचे भी 30 m है और सेम साइन है। तो सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। अब फ्रॉम के पहले 4 है तो ये 4 नीचे आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 नीचे आएगा और 3 उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस क्या देगा, माइनस देगा, माइनस माइनस क्या दे देगा अपने को, इसके बाद प्लस देगा और माइनस माइनस वापस से प्लस देगा। तो देखो ये सेम टर्म प्लस माइनस ऊपर का ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस प्लस क्या दे देगा, प्लस देगा। तो 6 + 10 क्या हो जाएगा, 16n हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू प्लस प्लस क्या दे देगा, वापस से अपने को प्लस दे देगा। ठीक है, तो 12 + 4 करोगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो n इधर ही रहेगा, मल्टीप्लाई का 16 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। देयरफॉर n इज इक्वल टू व्हाट मिल जाएगा अपने को, 1 मिल जाएगा। ठीक है, आप क्या कर लोगे, फिर अपने को m चाहिए तो m का वैल्यू निकालने के लिए आप दोनों में से ऊपर में से कोई भी इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो चलो हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो n इज इक्वल टू, तो क्या लिखोगे आप, सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो क्या है अपना इक्वेशन 3 बोलता है 10m + 2n इज इक्वल टू 4। तो 10m + 2, n के बदले क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे, इज इक्वल टू 4। 10m एज इट इज, 2 इंटू 1 हो जाएगा अपना 2, 4 भी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा अपना, 10m भी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फिर इक्वल टू भी एज इट इज, और ये +2 वहां जाके इक्वल टू के इधर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, ये नंबर को 10 को इक्वल टू के वहां ढूंढ भेजना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अपने को m की वैल्यू केवल चाहिए। तो 10 मल्टीप्लाई यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो देखो ऊपर 2 1 था और ये 2 5 था। तो देखो अपने को m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, m की वैल्यू आ गई अपने को 1/5। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको, अब देखो अपने को केवल m और n की वैल्यू ही मिली है। ठीक है, तो आप कैसे लिख लोगे यहाँ पर, m कॉमा n इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 1/5 कॉमा 1। ठीक है, ये अपने को m और n की वैल्यू आई है। ठीक है, अब अपना ये फाइनल आंसर होता है कि नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं होता। आपने जो लेट पकड़ा है ना यहाँ पर, आपको इसमें वापस से रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको इसलिए रिड्यूसिबल मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना पड़ता है, डबल बार सॉल्व करना पड़ता है, रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ता है हमेशा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लिख दोगे सेम, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m कॉमा m एंड n, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n। ठीक है, देखो आप सेम इक्वेशन लिख लोगे ऊपर का, 1 + x + y इज इक्वल टू m, 1 + x - y इज इक्वल टू n। ठीक है, अब देखो m के बदले क्या आ जाएगा, m की वैल्यू अपने हाल ही में निकाली थी, कितनी थी, 1/5। तो ये क्या हो जाएगा 1/5, और n की वैल्यू क्या थी, 1 थी। ठीक है, अब देखो अब ये कैसे हो जाएगा, आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, देखो 1 × 5 हो जाएगा यहाँ पर, और ये सेकंड इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, 1 तो यहीं पर रहेगा और ये कहाँ चला जाएगा, ये राइट साइड चला जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो 1 तो एज इट इज अपने जगह पे, ये 5 इधर का डिवाइड का यहाँ पर आके मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, और सेम देखो 1 भी अपने जगह पे, खाली ये x + y क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू के यहाँ पर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अब तो देखो मल्टीप्लाई तो 5 × 1 क्या दे देगा, 5 दे देगा, और ये क्या होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 1 × x देगा 1, 1 × y क्या दे देगा अपने को, y दे देगा। ठीक है, अभी इक्वेशन को खाली हम रीअरेंज कर लेंगे, तो x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 5 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन आप क्या दे दोगे, 5 दे दोगे। ठीक है, लेटेस्ट इक्वेशन क्या चल रहा है अपना, 5 चल रहा है, तो इसको आप 5 दे दोगे। सेम आप राइट साइड में भी परफॉर्म कर लोगे। तो 1/x - y इज इक्वल टू 1 था, देखो 1 है, 1 के नीचे तो कोई नहीं है, तो 1 अपना अकेला हो गया, दैट इज इक्वल टू, उसके बाद क्या, इक्वल टू साइन, फिर ये 1। अब ये देखो ये डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई सेम। ठीक है, अब एक आ जाएगा 1 के नीचे तो 1 आ जाएगा, फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, फिर 1 × x करोगे तो आप x आ जाएगा, उसके बाद माइनस, फिर 1 × y करोगे तो y आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको आप क्या कर लोगे, ये कर लोगे, रीअरेंज कर लोगे, तो x - y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये तो अपना और छोटा साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गया, x + y इज इक्वल टू 5, x - y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो अपने को पता है कि इसमें क्या करेंगे, हम x को एलिमिनेट करेंगे। देखो तो +x और +x तो सेम साइन होता है, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप क्या लिख लोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम 5। ठीक है, तो देखो x + y इज इक्वल टू 5, x - y इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम यहाँ माइनस लेंगे, तो देखो ये इधर का माइनस, ऊपर प्लस, माइनस प्लस क्या दे देगा, माइनस दे देगा, फिर माइनस माइनस क्या दे देगा, प्लस दे देगा, फिर माइनस प्लस क्या दे देगा, माइनस दे देगा। देखो तो अभी आप इसके बाद क्या करोगे आप, अभी इसका क्या होगा, नीचे वाला इक्वेशन का सभी साइन क्या हो गया, अभी ये हो गया जो 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 हमने ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, अब देखो ऊपर +x नीचे -x, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है,
ऊपर प्लस नीचे प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो y और y क्या दे देगा, 2y देगा, ठीक है। अगर y इंटू वाई होता है तो वो वाई स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस में क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो ये 2y हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू, देखो प्लस वाई, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y में से 1 गया तो क्या आ जाएगा बच्चों अपना, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर एक आ जाएगा y इज इक्वल टू 4, यहीं पर रहेगा, y भी यहीं पर रहेगा, कल ये 2 मल्टीप्लाई का यहाँ पर आके डिवाइड में, तो ये 2 1 जा, ये 2 2 जा। तो देखो अपने को ये क्या हो गया, y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब अपना आधा काम हो गया, बस अपने को क्या करना पड़ेगा, x निकालना है। तो x के लिए क्या करोगे आप, या तो इक्वेशन 5 में या तो इक्वेशन 6 में, आप दोनों में से पुट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि अपनी साइमल्टेनियस इक्वेशन की खासियत होती है, ठीक है, कि आप किसी में भी पुट करोगे तो आपका आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, चलो किसी में तो डाल देंगे, तो हमने क्या किया, इसमें 5 में डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप x प्लस वाई इक्वल टू 5 है अपना, तो y की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 2 लिख दूंगा। तो देखो 2 जो y की वैल्यू आई थी, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये प्लस 2 यहाँ पर आके माइनस, अब 5 माइनस 2 क्या दे देगा अपने को, 3 देगा, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस। तो देखो x की वैल्यू क्या आ गई अपने को, 3 आ गई। देयरफॉर x कॉमा वाई इज इक्वल टू 3 कॉमा 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो देखो अपने को ये क्या आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है प्रॉपर। ठीक है बच्चों, तो आपको आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम क्लियरली समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। अब इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को क्या बोला है, कि सेम अपने को देखो इसके पहले वाले जैसा ही दिया है, तो आप क्या कर लोगे, इसको सेपरेट करके लिख लोगे। तो देखो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा अपना ये, तो देखो बच्चों, तो ये कैसे हो जाएगा अपना, देखो ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, इसको अलग, इसको हम एक पकड़ लेंगे, और फिर हम इसके बाद क्या कर लेंगे, इस वाले को अलग से लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे। इस वाले को देखो फिर ऐसे अलग से लिख लेंगे, इधर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, ठीक है। तो देखो हम रेड वाले को क्या पकड़ लेंगे अपना, एन पकड़ लिए, और अपना हरे वाले को क्या पकड़ लिया, हम अपना एम पकड़ लिया, ठीक है। अब बस हमने क्या किया, लेट 1/x-2 इज इक्वल टू एम, और 1/y+3 इज इक्वल टू एन, ठीक है। जगह इक्वेशन ये मिल जाएगा अपने को, ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो 27 मिल जाएगा, फिर 1/x-2 क्या हो जाएगा अपना एम हो जाएगा, 1/y+3 क्या हो जाएगा अपना एन हो जाएगा, ठीक है। और सेम नीचे भी हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये अपना कुछ तो जाना पहचाना सम लग रहा है क्या, हाँ लग रहा है। कैसे, देखो यहाँ पर देखो पहले 27 आया, उसके बाद वापस से एन में 27 आया, उसके बाद देखो एन में 31 आया, उसमें एम में 31 आया, ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ अपना, ये अपना क्रॉस में देखो सेम साइन दिख रहा है, सेम नंबर, देखो इसमें क्रॉस में क्या हुआ, सेम कांस्टेंट नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। कहाँ दिख रहे हैं, क्रॉस में सेम कांस्टेंट नंबर दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर ऐसे। तो आपको पता है कि अगर अपने के क्वेश्चन में कभी भी कंटीन्यूअस इक्वेशन में अपने को ऐसा पैटर्न दिखा, तो आप क्या करते हो, उसको एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। उसको क्या कर देने का, आप चुपचाप एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो उससे आपको दो इक्वेशन साइमल्टेनियस मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको कॉमन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें कॉमन करोगे तो आपका इक्वेशन बहुत ही लेंदी हो जाएगा, आंसर आएगा आपको बट आपको ये हेडेक हो जाएगा। तो ये क्या होता है, एक ट्रिक है अपनी। तो इसमें क्या कर लेने का, अपने एक बार ऐड कर लेने का, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेने का, ठीक है। तो सेम आप यहाँ पर क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे इक्वेशन को। तो सब ऐड करने के बाद देखो आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, 58m प्लस 58n इज इक्वल टू 174, ठीक है। अब देखो ये तीनों किससे डिविजिबल है, 58 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 58। तो देखो सब इसमें 58m में से डिवाइड बाय 58 गया तो क्या बचेगा, m बचेगा। फिर ये भी 58 में से n गया तो केवल n बचेगा। और ये 174 कितने था, 58, ये हो जाएगा 3 था, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। सेम आप क्या कर लोगे, एक बार ऐड कर लिया, अब एक बार क्या करोगे आप बच्चों, आप एक बार अभी सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। तो सेम सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा आपको, देखो यहाँ पर साइन आप केयरफुली देख लेना, देखो माइनस प्लस माइनस दे दिया, माइनस प्लस माइनस दिया, माइनस प्लस माइनस दिया, ठीक है। अब देखो ऊपर का नीचे का प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पर क्या होगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, इसलिए देखो यहाँ पर माइनस है। अब इसके बाद वाले में क्या होगा कि ऊपर प्लस 31 है, तो वो पॉजिटिव रहेगा, और इसमें देखो 89 नीचे, तो इसने क्या दिया, इधर माइनस साइन दिया, ठीक है। अब देखो ये सभी क्या हो रहे हैं, 4 से डिविजिबल है, तो आप क्या लिखोगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय व्हाट, 4। तो देखो यहाँ पर 4 चला जाएगा, यहाँ पर भी 4 चला जाएगा, और 4 यहाँ पर भी चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो साइन अपनी बचेगी, तो इधर यहाँ पर माइनस एम आ जाएगा, और लास्ट में हम अपना कितना इजी दिख रहा है, एम प्लस एन इज इक्वल टू 3 माइनस एम प्लस एन इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब इसमें क्या कर लोगे आप कोई भी जिसको चाहिए उसको आप उड़ा सकते हो। तो समझो मैं आपको बताया हूँ कि आपको अगर समझ लो डिफरेंट साइन को उड़ाना है, तो आप क्या करते हो, उसको ऐड कर लोगे। अगर सेम साइन को उड़ाना रहता है तो आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो चलो इस बार हम एम उड़ाएंगे, तो एम क्या है अपना, डिफरेंट साइन है, तो इसमें डिफरेंट साइन को उड़ाने के लिए क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। तो देखो राइट साइड में क्या किया हमने, फिर एडिंग इक्वेशन 5 एंड, तो देखो बच्चों राइट साइड में क्या हो जाएगा अपना, ये पॉजिटिव एम और नीचे का नेगेटिव एम एक दूसरे को क्या कर लेगा,
कैंसिल कर देगा, ठीक है। और n और n क्या हो जाएगा, 2n बन जाएगा। फिर 3 और नीचे का माइनस, तो 3 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा अपना, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, फिर राइट साइड में देखो सॉल्व किया है, n इज इक्वल टू 2, ये 2 राइट साइड वाला और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। फिर देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आपको क्या निकालना है, m निकालना है। तो m निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा अपना, सब्सटीट्यूटिंग n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो 5 इक्वेशन का m प्लस n इज इक्वल टू 3 है, तो m आएगा एज इट इज, ठीक है। प्लस n की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर इज इक्वल टू 3। अब ये प्लस m1 इधर आके क्या आ जाएगा, -1। अभी क्या दे देगा अपने को, ये दे देगा m की वैल्यू 2 दे देगा, ठीक है। तो अब इससे क्या निकाल लोगे, m कॉमा n इज इक्वल टू व्हाट, 2 कॉमा 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको यही नहीं रुकना है, आपको m एंड n नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है कि इक्वेशन में मेरे को x और y चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिड्यूसिंग मेथड में क्या होता है, वापस से इसको रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो हम इसको रिसब्स्टिट्यूट कर लेंगे अपना m और n को। तो सेम ये जो ऊपर इक्वेशन दिया है आप उसको लिख लोगे लेफ्ट साइड वाला, और m का वैल्यू क्या आया इसको अपना 2 आया, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। फिर n की वैल्यू क्या आई थी अपने को, देखो 1 आई थी, तो 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, देखो 1 है, 1 तो एज इट इज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है। फिर राइट साइड में क्या हो जाएगा, 2 है। अब यहाँ पर देखो डिवाइड है, डिवाइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके 2 के मल्टीप्लाई में आया, तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आया, ठीक है। उसके बाद 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट साइड तो एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, फिर 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और बीच में जो माइनस साइन है वो माइनस साइन आ जाएगी, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, नंबर नंबर को एक साथ इकट्ठा ले लेंगे, तो ये -4 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इज इक्वल टू 2x। अब ये क्या हो जाएगा अपना, +1 और +4 क्या दे देगा अपना, ये 5 दे देगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, फिर ये 5 दे दिया इसने। अब राइट साइड में क्या है अपना 2x है, तो ये क्या होगा, हम अपना नंबर को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर आके इसमें डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड होगा नहीं होगा, तो आप क्या कर लो, x की वैल्यू यहीं पर रोक दो, तो x क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है। सेम आप राइट साइड में पे ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, तो देखो 1 के साथ कुछ है डिनोमिनेटर में, नहीं है, तो ये 1 तो एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर में यहाँ पर। फिर ये 1 राइट साइड वाला 1, और ये नीचे का देखो y+3 डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। फिर लेफ्ट साइड में जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू क्या, 1 इंटू वाई क्या दे देगा अपना, y देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस एंड सेकंड टर्म मल्टीप्लाई देन अगेन फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, और बीच की जो साइन होगी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो 1 इंटू वाई वाई हो गया, 1 इंटू 3 हो गया 3, और बीच की प्लस साइन अपनी एज इट इज आ गई, ठीक है। अब देखो नंबर को क्या कर लोगे आप, यहाँ पर शिफ्ट कर लोगे, ठीक है। तो ये देखो प्लस इधर आके क्या होगा, माइनस, दैट इज इक्वल टू वाई। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या आ जाएगी, यहाँ पर माइनस आ जाएगी। देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू -2। तो लास्ट में आप क्या कर लोगे, फाइनल आंसर लिख लो, देयरफॉर x कॉमा y इज इक्वल टू 5/2 कॉमा -2 इज द सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो आप इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको ये भी अच्छे से एकदम समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कभी भी पैटर्न पकड़ा करो। अब इसमें क्या पैटर्न पकड़ना था आपको, यहाँ पर पकड़ना था। अब अपना लास्ट इक्वेशन देख लेते हैं हम। तो ठीक है चलो बच्चों, अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है अपना 1/3x प्लस वाई, और देखो राइट साइड में भी क्या है 1/3x प्लस वाई। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, तो आप इसको बाहर ही रखो, ठीक है। उसके बाद क्या है अपना, उसके बाद देखो यहाँ पर भी क्या है अपना 1/3x माइनस वाई, और यहाँ पर भी देखो 1/3x माइनस वाई, ठीक है। तो देखो क्या कर लोगे आप, इसको एक को m ले लोगे, एक को n ले लोगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट टर्म में क्या हुआ अपना, ये तो पूरा क्या बन जाएगा अपना, ये बन जाएगा m बन जाएगा, पूरा क्या बन जाएगा अपना n बन जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो सेकंड इक्वेशन में क्या हो रहा है कि ये 1/2 है, तो देखो 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 यहाँ पर देखो बाहर निकला है इक्वेशन में, और फिर अंदर का अपने ने क्या किया, ब्रैकेट में लिया है, ठीक है। और सेम वैसे अपने क्या है, सेकंड टर्म में भी हमने वही सेम किया है कि 1/2 को बाहर ले लिया है, और क्या हो गया, अंदर इक्वेशन अपना ब्रैकेट में लिख लिया है, ठीक है। तो देखो अगर इसको आप वाइस वर्सा भी उल्टा भी करोगे तो आपको आंसर सेम ही आना है। देखो कैसे, 1 इंटू 1 हो जाएगा ऊपर का 1, और 2 इंटू 3 करोगे तो देखो मल्टीप्लाई के साथ लिख लिया है इसको, तो आप इससे कुछ इसका फर्क नहीं पड़ता। खाली इसको हम क्या करते हैं कि अपने सुविधा के हिसाब से क्या करते हैं, अपने को इसको हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों इसको क्या कर लेते हैं हम, फिर अपना सेम अपना m ले लेंगे और अपना n ले लेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट के टर्म को हम क्या पकड़ लेंगे, लेफ्ट वाले को n पकड़ लेंगे, और राइट वाले को हम पकड़ लेंगे n। और देखो
ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, ऊपर का तो टर्म अपना कॉमन है। देखो अब इससे क्या हो जाएगा, अपने को एक नई इक्वेशन मिली, क्या मिली अपने को, एक नई इक्वेशन मिली। तो उसमें क्या है ये बच्चों, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपना ये हो जाएगा अपना 1m प्लस 1n इज इक्वल टू 3/4। ठीक है। नीचे वाला इक्वेशन क्या होगा, देखो नीचे क्या था अपना 1/2 है, तो देखो 1/2 ये पूरा क्या बन जाएगा अपना, बन जाएगा m। और देखो फिर माइनस n एज इट इज आ गई। फिर ये क्या हो जाएगा अपना 1/2 भी 1/2 आ गया, और ये पूरा इक्वेशन क्या बन गया, n बन गया। और राइट साइड में क्या है, -1/8 है। ठीक है। अब देखो फोर्थ इक्वेशन में क्या है अपना, देखो ये 2 और 8 है, तो ये तीनों एक दूसरे से डिविजिबल है। हाँ है, किसके टेबल में जा रहे हैं, 2 के जा रहे हैं। तो आप क्या कर दोगे, इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जिससे क्या होगा अपना, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने वही ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो देखो यहाँ पर हमने वही ऑपरेशन परफॉर्म किया है कि हमने सब जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है। तो देखो फर्स्ट टर्म में 2 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस साइन, फिर सेकंड टर्म में भी 2 से मल्टीप्लाई, फिर लास्ट के इक्वल टू में भी 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपना 1m बचेगा। फिर ये भी कैंसिल होकर क्या बचेगा, -1n। और राइट साइड में देखना, ये ऊपर 2 1 जा 2 और नीचे 8 था, तो ये 4 था। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो ऊपर -1 है और नीचे का 4, तो ये क्या हो जाएगा -1/4। ठीक है। अब देखो ये अपना इक्वेशन क्या आ गया, देखो इक्वेशन अपना 3 और 5 से लेना देना। अभी अपना 4 काम में नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने 4 को मॉडिफाई कर लिया है। अब अपने इक्वेशन 3 और 5 से ही लेना देना है, तो ठीक है। अब देखो इस बार हम क्या करेंगे, n को एलिमिनेट करेंगे। तो ऊपर देखो प्लस n है, नीचे -n है। तो प्लस माइनस होता है तो हम डिफरेंस साइन होता है तो हम क्या करते हैं, कभी भी एडिशन करते हैं। तो आप क्या कर लोगे, इक्वेशन को ऐड कर लोगे। तो ऐड करने के बाद आपका साइन चेंज हो जाएगा, चेंज होने के बाद अपना क्या एलिमिनेट हो जाएगा, n एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। अब लेफ्ट साइड में देखो क्या है, 1m और m क्या दे देगा अपने को, 2m दे देगा। फिर उसके बाद देखो इक्वल टू साइन अपनी एज इट इज आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या है, अपॉन में, तो आपको घबराना नहीं है। जैसे देखो पहला टर्म है तो पहला टर्म लिख लो। फिर हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो बीच में माइनस। फिर क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है। अब नीचे के टर्म में देखो, लेफ्ट टर्म में तो 2m एज इट इज है, तो वो एज इट इज आ जाएगा। फिर राइट में क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर देखो बेस कॉमन है तो क्या हो जाएगा, तो ये अपने लिए अच्छा हो गया, क्योंकि बेस कॉमन है तो अपने को कॉमन करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ी। तो बेस बेस कॉमन है तो क्या कर लोगे, इसको एक बार लिख लोगे। और ऊपर का 3 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। तो 3 - 1 क्या दे देगा अपने को, 2 दे देगा। और नीचे का 4, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा और ये 2 2 जा 4। ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना आंसर, ये 1/2 आया। तो क्या कर लिया हम, देखो 1/2 तो यहाँ पर अपना एज इट इज है, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 था, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके इसके डिवाइड में आ गया, इससे मल्टीप्लाई में आ गया। तो देखो ऊपर का 1 एज इट इज और नीचे 2 और 2 क्या दे दिया, 4 दे दिया। तो m की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 1/4। ठीक है। अभी अपने को क्या निकालना है, n भी निकालना है। तो n के लिए क्या कर लोगे आप, ये इक्वेशन को अपने इजी वाले इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो इजी वाला इक्वेशन क्या है अपना, इक्वेशन नंबर 3 इजी है, तो देखो इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है। तो देखो 1m प्लस 1n इज इक्वल टू 3/4। m की जगह क्या आ जाएगा अपना, m की जगह आ जाएगा 1/4 प्लस, अब अपने को n ढूंढना है तो n क्या हो जाएगा अपना, ये एज इट इज हो जाएगा। ठीक है। चलो, और राइट साइड में क्या है, 3/4 है। अब क्या कर लोगे आप, ये पूरे 1/4 को क्या कर लोगे, यहाँ पर शिफ्ट कर दोगे इक्वल टू के यहाँ पर। और n ढूंढना है तो n अपना एज इट इज है। आप 1n लिखो या n लिखो, बात एक ही होता है। तो अपने को क्या ढूंढना है, n ढूंढना है। अब देखो ये शिफ्ट हो गया। अब देखो बेस कॉमन है तो इसको एक बार लिख लोगे। और ऊपर क्या है, माइनस, ऊपर क्या है +3 और -1, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो ये क्या दे देगा, 3 में से 1 गया तो क्या आएगा 2, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा अपना n इज इक्वल टू 2/4। अब देखो डिविजिबल है, हाँ है। तो ये 2 1 जा और ये 2 2 जा, therefore n इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब अपने को यही रुकना है, नहीं अपना ये फाइनल आंसर है, नहीं अपने को क्या करना पड़ता है, फिर इसको रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि हमने इसको अपने को इसमें क्या होता है, एक्स और वाई निकालना होता है। तो आप क्या कर लोगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू एम और एन कर लेंगे। ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड में तो एज इट इज आ जाएगा ये अपना, और राइट साइड में एम के बदले क्या लिखोगे, जो अपने हमने यहाँ पर अपना ढूंढा है, तो 1/4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ये नीचे वाला m1/4 आ जाएगा। ठीक है। वैसे राइट साइड में आप इक्वेशन एज इट इज लिख लोगे, 1/3x - y, और n की वैल्यू क्या थी अपनी 1/2 होती। ठीक है। अब देखो चलो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये क्या जाएगा, 1 तो अपना एज इट इज रहा, ये डिवाइड यहाँ पर आके क्या हुआ, 1 के मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है। 1 भी अपनी जगह पे है, खाली ये डिवाइड यहाँ पर क्या आ जाएगा, आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है। और फिर देखो ये क्या हो जाएगा, फिर अपना उसके बाद 1 × 4 हो जाएगा 4, दैट इज इक्वल टू, फिर देखो ये पहला टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म, और वापस से फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म। ठीक है। तो देखो 1 × 3 क्या हो जाएगा 3, और x एज इट इज, 1 × y क्या दे देगा अपना, y दे देगा। ठीक है अपने को। उसके बाद देखो बच्चों क्या होगा, ठीक है बच्चों, तो उसके बाद देखो क्या होगा, फिर अपना क्या हो जाएगा, हम इसको खाली रीअरेंज कर लेंगे। तो क्या करोगे आप, खाली इसको रीअरेंज कर लोगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3x + y इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 6 दे दो। सेम ऑपरेशन राइट साइड में भी परफॉर्म कर लोगे। देखो 1 2 ये डिवाइड इधर आके
मल्टीप्लाई, और ये यहाँ का डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू टू हो जाएगा अपना 2, फिर उसके बाद इक्वल टू, फिर 1 इंटू 3x करोगे तो 3x, बीच में माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगी, फिर 1 इंटू वाई करोगे तो y आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर लोगे आप, रीअरेंज कर लोगे। ठीक है, देखो ये देखो एकदम सिंपल इक्वेशन आ गया, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये तो अपना नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो इसके बाद आप क्या कर लोगे इसको, तो अपने को क्या करना है, देखो ऊपर प्लस है और नीचे माइनस वाई है, तो अपने को पता है वाई को इस बार हम क्या करेंगे, वाई को एलिमिनेट कर देंगे। तो वाई को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, डिफरेंट साइड के लिए ऐड करना पड़ता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो आप लिख दोगे एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7। ठीक है, तो देखो ऊपर लिख लो इक्वेशन 6 और नीचे 7, और आप ऐड कर लोगे तो देखो डिफरेंट साइन क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और 3x क्या हो जाएगा अपना 6x हो जाएगा, और राइट साइड में क्या होगा, 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल टू, देखो ये 6 तो एज इट इज, ये मल्टीप्लाई का 6 यहाँ पर आके डिवाइड में, तो ये दोनों डिवाइड होके क्या बन जाएंगे अपने, ये हो जाएगा, ये कैंसिल होके बन जाएगा 1, और क्या हो जाएगा फिर देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, ये 1 आ जाएगा। फिर आप क्या कर लोगे, अपने को y भी ढूंढना है, तो x इज इक्वल टू 1 को क्या कर लोगे, इक्वेशन 6 या 7 में से किसी में सब्सटीट्यूट कर लोगे, क्योंकि साइमल्टेनियस की खासियत होती है कि किसी में भी आप पुट करोगे तो आंसर सेम ही आना है। तो हम क्या कर लेंगे, चलो 6 में पुट कर लेते हैं, तो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट ओपन, इस बार देखो x की वैल्यू आई है अपनी, तो x की वैल्यू ये 1 है, तो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, प्लस y इज इक्वल टू हो जाएगा 4, और लेफ्ट साइड में y आ जाएगा। ठीक है, नंबर भी अपना 4 एज इट इज रहेगा, खाली प्लस 3 इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा, -3। अब देखो उसके बाद ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 4 में से 3 गया तो बचा 1। तो इक्वेशन y का वैल्यू क्या है अपना, इक्वेशन मतलब y वेरिएबल का वैल्यू क्या है अपने को, 1 आ गया। ठीक है, तो लास्ट में आप फाइनल आंसर यहाँ पर लिख लोगे, x y इज इक्वल टू 1 1। देखो इतने बड़े सम का अपने को आंसर लास्ट में 1 और 1 आया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। ठीक है बच्चों, आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो हम अपना यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।